Hello students, today in this video we are going to read your lesson 17 Torch Bearers Part 2. पार्ट फर्स्ट का इस लेसन का वीडियो हम जारी कर चुके हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक आपको मिल जाएगी और इसके अलावा जितने भी आपके क्लास 10th के लेसन हैं उन सभी लेसन और उनके क्वेश्चन आंसर की लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो किसी भी लेसन को समझने में। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉर्च बियरर्स पार्ट 2 की इस स्टोरी को। इस पार्ट में आपने देखा दो अद्भुत कहानियां दी गई हैं जो नैतिकता एवं बुद्धिमता से भरी हुई हैं और समझने में आसान है। फर्स्ट वीडियो जब हमने जारी किया तो पहले भाग की स्टोरी हमने उसमें बताई थी। पहले भाग में लेखक जो हैं W.M. रायबर्न वो हमें जीवन में बुद्धिमता के महत्व को बताते हैं। विद्यालय स्कूल हमारे वे स्थान हैं जहाँ बालकों को भावी नागरिकों के रूप में ढाला जाता है, वह विकसित किया जाता है उनके दिमाग को। किसी भी देश की प्रगति और उन्नति उसके नागरिकों पर निर्भर करती है। अच्छे नागरिक बनना ही राष्ट्र की वास्तविक सेवा है। ये हमने फर्स्ट लेसन में देखा। दूसरी कहानी से भी लेखक हमें ये संदेश देता है जो कि हम इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं कि बुराई एक जगह ही बनी रहे तो ठीक है तथा अच्छे गुण अच्छे नागरिकों द्वारा फैलाए जाने चाहिए पूरी दुनिया में। नागरिक अपने ज्ञान व कौशल की मशाल लेकर चलें। टॉर्च बियरर इस टाइटल का नाम है, यानी मशाल धावक जो मशाल लेकर के आगे बढ़ते हैं, मशाल वाहक, मशाल को ले जाने वाले। तो नागरिक अपने ज्ञान व कौशल को, सिटीजन कोई भी देश का हो, वो इस ज्ञान की मशाल को लेकर के चलें जो कि वे दूसरों को हस्तांतरित कर दें, दूसरों को ट्रांसफ़र कर दें, जैसा कि ओलंपिक में होता है। नागरिक ही देश की सच्ची ताकत होते हैं। इस वीडियो में हम पार्ट 2 की इस वीडियो को पढ़ते हैं। अब ए स्टोरी इज टोल्ड ऑफ गुरु नानक दैट इन द कोर्स ऑफ हिज ट्रेवल्स ही केम टू अ विलेज। गुरु नानक के बारे में ये कहानी कही जाती है कि उनकी यात्रा के दौरान वे एक गांव में पहुंचे। बिसाइड्स हिम, उनके अतिरिक्त, हिज डिसिपल मर्दाना ऑल्सो केम टू द विलेज। उनके अतिरिक्त उनका शिष्य मर्दाना जिसका नाम था वो भी उनके साथ वहाँ आया एक गांव में। दे वांटेड टू स्टे देयर फॉर द नाइट, वे वहाँ रात रुकना चाहते थे। बट द विलेजर्स वर रूड एंड इनहॉस्पिटेबल एंड वुड नॉट लेट देम स्टे एनीवेयर इन द विलेज। परंतु गांव के लोग अभद्र थे, रूड थे और मेहमान नवाज नहीं थे, इनहॉस्पिटेबल थे, यानी वो कोई भी मेहमानबाजी करना नहीं जानते थे, नहीं करते थे। एंड वुड नॉट लेट देम स्टे एनीवेयर इन द विलेज, और उन्होंने उन्हें गुरु नानक और उनके शिष्य को वहाँ रुकने न दिया। सो गुरु नानक एंड मर्दाना वर फोर्स्ड टू स्पेंड द नाइट इन द ओपन। तो फिर गुरु नानक और उनके शिष्य मर्दाना को मजबूरी में रात खुले मैदान में गुजारनी पड़ी। एज दे टर्न अवे फ्रॉम द विलेज, जब वे गांव से रवाना हुए, गुरु नानक सेड, तो गुरु नानक ने कहा, आई प्रे दैट द पीपल ऑफ दिस विलेज मे ऑलवेज स्टे इन दिस विलेज। उन्होंने कहा, मैं इन गांव के लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, प्रे करता हूँ कि वे हमेशा इस गांव में बने रहें, चिरस्थायी रहें, हमेशा बने रहें। मर्दाना was somewhat puzzled at this but said nothing. मर्दाना इस बात पर चकराया, पजल्ड हो गया, वो परेशान हुआ, पर कुछ बोला नहीं। The next night they came to another village where they received a very different reception. अगली रात वे दूसरे गांव गए जहां उनका अलग तरीके से स्वागत हुआ, अच्छे तरीके से हुआ। गांव वालों ने उनका स्वागत किया, रिसेप्शन उनका अच्छा किया। The villagers welcomed them, गांव वालों ने उनका स्वागत किया। Treated them kindly, बड़ी दयालुता से उनके साथ व्यवहार किया। Found them a place to stay for the night, और रात को ठहरने के लिए जगह भी दी। And gave them food to eat, और खाने के लिए भोजन दिया। In the morning, as Guru Nanak and Mardana were leaving, अगली सुबह जब गुरु नानक व मर्दाना गांव छोड़ रहे थे, the Guru said, तो गुरु नानक ने कहा, आई प्रे दैट द पीपल ऑफ दिस विलेज मे नॉट रिमेन इन देयर विलेज बट मे बी स्कैटर्ड थ्रू आउट द कंट्री।
गुरु नानक ने प्रार्थना की, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इस गांव के लोग इस गांव में न रहें, विलेज मे नॉट रिमेन इन देयर विलेज, बल्कि सारे देश में फैल जाएं, बट मे बी स्कैटर्ड, स्कैटर्ड माने फैलना, पूरे देश में वो फैल जाएं। बट दिस वॉज टू मच फॉर मर्दाना, यह बात मर्दाना जो उनका शिष्य था उसके काबिल बर्दाश्त नहीं थी, वो उसको थोड़ी और परेशान करने वाली बात लगी। ही प्रोटेस्टेड, उसने विरोध किया, प्रोटेस्ट यानी विरोध करना। वाई, क्यों? ही सेड टू द गुरु, उसने गुरु नानक से कहा क्यों? डू यू प्रे फॉर गुड थिंग्स फॉर पीपल हु ट्रीट अस badly and for misfortunes for those who treat us well? उसने प्रश्न किया, आप उन लोगों के लिए अच्छी चीजों की प्रार्थना करते हैं जिन्होंने हमारे साथ बुरा बर्ताव किया, और जिन लोगों ने हमसे अच्छा बर्ताव किया उनके लिए विपत्ति की प्रार्थना करते हैं कि उनको मिसफॉर्च्यून्स आए, विपत्ति आए। You should have prayed for those inhospitable villagers to be scattered over the country. आपको उन गांव वालों के लिए प्रार्थना करनी थी इस बात की तो कि वे देश में फैल जाएं जिन्होंने आपकी मेहमानी नहीं की, मेहमानबाजी सही नहीं की। एंड फॉर दीज गुड पीपल टू रिमेन कंफर्टेबली वेयर दे आर, और उन अच्छे लोगों के लिए प्रार्थना करनी थी आपको कि वे जहां रहते हैं आराम से रहें, सुख से रहें। नो, रिप्लाइड गुरु नानक ने जवाब दिया, नहीं। It is better for those inhospitable and selfish people to stay in one place where they can do harm in one place only. महत्वपूर्ण बात है। गुरु नानक ने कहा, आप उन रूखे और स्वार्थी लोगों का, जो कि इनहॉस्पिटेबल थे, रूखे थे, कोई अच्छा व्यवहार नहीं किया था, ऐसे लोग और जो मतलबी लोग थे, सेल्फिश पीपल थे, उन लोगों को उसी स्थान पर रहना ठीक है जहां वे केवल एक स्थान को ही नुकसान पहुंचा सके, एक ही स्थान को नुकसान पहुंचाएंगे ऐसे बुरे लोग, उनको एक ही जगह रहने दो। इफ दे वेंट टू अदर प्लेसेस दे वुड हैव एन इविल इन्फ्लुएंस ऑल थ्रू द कंट्री। यदि ये लोग दूसरे स्थान पर गए तो वे पूरे देश में अपना दुष्प्रभाव छोड़ेंगे, evil influence छोड़ेंगे। Now these good people with whom we put up last night are too good to be left in one place. अब वे लोग जिनके साथ हम पिछली रात रहे उनका एक स्थान पर ही रहना उतना अच्छा नहीं होगा। They have something which is needed everywhere. उनके पास जो चीज है उसकी हर स्थान पर जरूरत है, क्योंकि वो अच्छे लोग हैं। Their influence and their character will be of benefit to others. उनका अच्छा प्रभाव और उनका चरित्र दूसरों के लिए जहां कहीं भी वे जाएंगे, wherever they go, hence they ought to be scattered so that they can take their light to other places. इसलिए उनका फैलना आवश्यक है ताकि वे अपना प्रकाश अन्य स्थानों पर भी फैलाएं। इतनी अच्छी बात गुरु नानक ने कही थी। Now we have to see to it that we grow into such citizens that people will want the light of our character and our influence everywhere. अब इस कहानी को सुनने के बाद इस बात का निचोड़ आता है, वो हम इस आगे वीडियो में देखेंगे। इस स्टोरी में वो क्या कहना चाह रहे हैं इस स्टोरी के माध्यम से, वो ये है, अब हमें यह देखना चाहिए, Now we have to see to it, कि हम ऐसे नागरिक के रूप में विकसित हों कि लोग हमारे चरित्र का व हमारे अच्छे प्रभाव को हर स्थान पर चाहें। We do not wish to have the sort of character that will make people want us to stay in one place and not to mix with others if we are to be good citizens. हम ये नहीं चाहते कि हम एक ऐसा चरित्र बनाएं कि लोग चाहें कि हम एक ही स्थान पर बने रहें और दूसरों के साथ घुले मिले नहीं। यदि हमें अच्छे नागरिक बनना है, if we are to be good citizens who will be able to serve their country,
We must be carrying light with us wherever we go and not darkness. यदि हमें अच्छे नागरिक बनना है तो अपने देश की सेवा कर सकें, तो हमें अपने साथ हम जहां कहीं भी जाएं प्रकाश लाइट को साथ ले जाएं, न कि अंधेरे को, एंड नॉट डार्कनेस. Our influence on others must be for good and not for bad. दूसरों पर हमारा प्रभाव अच्छा होना चाहिए, न कि बुरा. Our lives must be such that wherever we go and wherever we live, other people should feel better for our having been with them. हमारे साथ होने में, लोगों को हमारे साथ होने में बेहतर अनुभव करना चाहिए. A good citizen is a center of light wherever he lives and whatever he does. एक अच्छा नागरिक वो जहाँ भी कहीं रहता है और जो कुछ भी करता है वो प्रकाश का केंद्र है. द ग्रेटर द नंबर ऑफ गुड सिटीजन्स इन अ कंट्री द मोर इनलाइटेंड विल द कंट्री बट एज अ होल. जो भी वो कुछ करता है वो एक प्रकाश का केंद्र रहता है. इसका मतलब ये है, आप फिर से देख लें, दूसरों पर हमारा प्रभाव अच्छा होना चाहिए और हम जहाँ कहीं भी रहते हों और लोगों को हमारे साथ होने में बेहतर अनुभव करना चाहिए. एक अच्छा नागरिक वह जहाँ कहीं भी रहता है, वो जो कुछ भी करता है प्रकाश का केंद्र होता है. वो इनलाइटेंड, प्रज्वलित करता है पूरी दुनिया को. ए चैन इज एज स्ट्रॉन्ग एज इट्स वीकेस्ट लिंक. एक चैन, एक जंजीर उतनी ही मजबूत होती है जितनी कि उसकी कड़ियाँ, लिंक. आपको पता है कई लिंक से, कई कड़ियों से मिलकर के एक जंजीर बनती है. तो जंजीर तभी मजबूत होती है जितनी मजबूत उसकी कमजोर कड़ियाँ होंगी. ईच वन ऑफ अस इज अ लिंक इन द चेन दैट इज आवर कंट्री. हम में से प्रत्येक व्यक्ति एक चैन अर्थात देश की एक कड़ी है. इफ वी आर वीक एंड पुअर सिटीजन, यदि हम कमजोर और गरीब नागरिक हैं, देन अवर कंट्री विल सफर, तो हमारा देश कष्ट पाएगा. इवन दो वी मे ट्राई टू कंफर्ट अवर सेल्फ विद द फॉल्स आइडिया दैट इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस व्हाट वन पर्सन डज इन सच अ लार्ज कंट्री वेयर सो मैनी पीपल लिव. भले ही हम इस झूठे विचार से संतुष्टि कर लें कि यदि एक व्यक्ति इतने बड़े देश में जहां इतने लोग रहते हैं जो कुछ भी करता है, क्या फर्क पड़ता है. बट इफ वन कैंडल गोज आउट देन इन दैट वन प्लेस देयर इज अ डार्कनेस इंस्टीड ऑफ लाइट. किंतु एक भी मोमबत्ती बुझती है तो एक जगह प्रकाश के बजाय अंधेरा छा जाता है. It is only when all the candles burn brightly that the whole house will be full of light. जब सभी मोमबत्तियां चमक के साथ जलें तो ही सारा देश प्रकाश से भर जाएगा. तो बच्चों आप समझ लें कि कोई व्यक्ति यदि ये कहता है कि मेरे करने से क्या होगा, पूरी दुनिया तो ऐसी है, ऐसा नहीं है. एक मोमबत्ती पूरे उजाला कर सकती है. तो यदि आप एक अच्छा काम करेंगे तो हो सकता है आपको देख करके बाकी लोग भी धीरे धीरे अच्छा काम करने लगें. इसलिए बुरी चीज़ों का पीछा नहीं करना है, हमको अच्छे कामों के प्रति उनका पीछा करना है. ईच ऑफ अस therefore has the responsibility of being a good citizen. इसलिए हम में से प्रत्येक को अच्छे नागरिक बनने की जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है. वी मस्ट सी, हमें देखना चाहिए, जरूर देखना चाहिए, दैट अवर पर्टिकुलर लिंक इन द चेन इज नॉट अ वीक वन. कि चैन की कोई भी एक लिंक, कोई भी कड़ी कमजोर ना हो, क्योंकि एक कड़ी के भी कमजोर रहने से पूरी चैन कमजोर हो जाती है, ये आप जानते हैं. When the Olympic Games were held in London in 1948, a flame was carried to London from Greece, where the Olympic Games used to be held in times long ago. अब आपको पता है कि जब लंदन में सन 1948 में ओलंपिक गेम्स हुए तो ग्रीस से एक ज्वाला, एक लैंप, टॉर्च लंदन लाई गई जहां कई वर्ष पहले ओलंपिक गेम्स होते थे. दिस फ्लेम was carried by a long relay of runners right across Europe,
ये जो ज्वाला थी रिले, ये पूरे यूरोप पार करके जो रनर थे, धावक जो उसको लेकर के दौड़ते थे उस फ्लेम को, के रिले द्वारा लंदन लाई गई। यानी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को देता था। इस प्रकार से कई रनर्स के द्वारा इसको लाया गया। ईच रनर कैरिंग ए लाइटेड टॉर्च ran for a certain distance till he came to the place where a fresh runner was waiting for him. हर एक रनर, धावक जो दौड़ता था, एक प्रज्वलित मशाल लेकर दौड़ता था, एक निश्चित दूरी तक दौड़ता था, जब तक वह उस स्थान तक न पहुंच जाता था जहां एक नया रनर, एक नया धावक उसका इंतजार करता था। The new runner then lit his torch from the one that had been carried to him. फिर नया धावक फिर अपनी मशाल उस रनर की मशाल से जलाता था जो उसे लेकर आया है। यानी अपनी मशाल को वो उस दूसरी मशाल से जलाता था और आगे बढ़ता था। As soon as he had done this, he set out to run with his lighted torch to where the next runner was waiting. और जैसे ही वो जलाता, वो अपनी जलती मशाल के साथ दौड़ता था वहां तक जहां नया रनर, नया धावक इंतजार कर रहा होता। He had a fresh torch. उसके पास ताजा नई मशाल होती थी। Which he in his turn lit from the one brought to him. जिसे कि वह अपनी बारी में जब उसका टर्न आता था उस तक लाई गई मशाल से जलाता था। And so from runner to runner the flames was carried till it reached London. From the last torch was lit the fire which burnt all the time the games were going on. और इस तरह से एक रनर से दूसरे रनर द्वारा वो ज्वाला फ्लेम्स जलाई गई जब तक कि वो लंदन नहीं पहुंच गई। अंतिम मसाल से वहां आग लगाई गई जहां तक गेम्स जारी रहे, वो फ्लेम जो है मसाल वो जलती रही। Although nothing was said about it and no names were mentioned, at one place there was an accident. हालांकि इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया, किसी नाम का उल्लेख नहीं हुआ, एक स्थान पर एक दुर्घटना हो गई। One runner, when handing over his torch to a fresh runner, let it go out. एक धावक जब अपनी मशाल को एक नए धावक को, रनर को दे रहा था, उसकी मशाल बुझ गई। How ashamed he must have been. वो कितना शर्मिंदा हुआ होगा। ashamed माने शर्मिंदा होना। He had let the flame go out. उसने उस फ्लेम को, मशाल को बुझने दिया। He had broken the chain. उसने चैन तोड़ दी थी। तो ये एक घटना थी, पर इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। Each one of us, as we have school, has a flame to carry which we have to pass on to others. हम में से प्रत्येक छात्र, प्रत्येक स्टूडेंट जब भी वो स्कूल छोड़ता है तो उसे एक किसी तरह की मशाल, एक एक ज्वाला ले जाना होगी जिसे कि वह दूसरे को दे देगा। We have been given knowledge and skill. हमारे पास ज्ञान है, स्किल है, कौशल है। These we pass on by using them in the service of our country. इसे हम अपने देश की सेवा में आगे बढ़ा देंगे। If we do not use them, यदि हम उनका उपयोग नहीं कर पाते, it means that we are letting the flame go out. तो इसका मतलब है कि हम लौ को, ज्वाला को बुझने देते हैं। And none of us wants to do that. और हम में से कोई भी यह करना नहीं चाहता। But if we are going to be able to keep alight the torch that has been given to us, we have to know how to look after it. किंतु हमें इस मशाल को जलाए रख सकें जो हमें दी गई है, तो हमें जानना होगा कि हम उसको, उसकी देखभाल कैसे करें। एंड वी हैव टू नो, और हमें ये जानना होगा, टू होल्ड इट एज वी रन, कि हम दौड़ते वक्त कैसे उसे थामे रखें। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में इसका मतलब है, वी हैव टू ट्रेन आवर सेल्फ फॉर सिटीजनशिप एंड फॉर सर्विस ऑफ आवर कंट्री। दूसरे शब्दों में इस बात को कहें तो हमें सिटीजन्स, नागरिकता के लिए व देश की सेवा के लिए अपने आप को ट्रेंड करना होगा, प्रशिक्षित करना होगा।
WM रायबन द्वारा ये कहानी स्टोरी बताई गई। आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए। अभी तक आपने यदि MP इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करना फ्री है। किसी भी एक वीडियो में एक ही बार सब्सक्राइब करना है, बार बार सब्सक्राइब नहीं करना है। लाल कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ होगा आपके मोबाइल में, देखिए वीडियो के नीचे। उस लाल कलर के सब्सक्राइब को आप टच करेंगे इस तरीके से तो ये व्हाइट कलर में बदल जाएगा, यानी चैनल सब्सक्राइब हो चुका है। बगल में बेल आइकॉन होगी, उस घंटी को आप टच करेंगे तो 3 ऑप्शन आएंगे। इसमें सबसे ऊपर के ऑप्शन ऑल को यदि आप दबा देंगे तो मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा, जैसे इस लेसन के क्वेश्चन आंसर, तुरंत आपके मोबाइल पर पहुंच जाएंगे नोटिफिकेशन के रूप में, बिना इंतजार किए। और भी इस तरह के बाकी सारे लेसन के आपको वीडियो देखना है, ग्रामर रिलेटेड, राइटिंग स्किल रिलेटेड, ऐसे लेटर एप्लीकेशन, सभी को हमने प्लेलिस्ट बना रखी है। आप हमारी MP इंग्लिश क्लासेस चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको सभी वीडियो की लिंक मिल जाएगी। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। थैंक यू।